Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SYBEF. So today we are going to do FA first lesson, Partnership Final Accounts, Part 4, Question 3rd and Illustration number 6. So comparatively last time से ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा ही है. लास्ट टाइम बहुत 2 पेज का हमारा क्वेश्चन ही था, तो ये टाइम 1 पेज का ये क्वेश्चन, तो आंसर भी हमारा उतना ही छोटा रहेगा. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू. Question 3rd, illustration number 6. R and K are partners sharing profit and losses from the following trial balance. Prepare balance sheet and profit and loss account for the year ended 31st December 2013 and the balance sheet as at that date. MS RK after making the adjustment given below. ये कंपनी अभी क्या क्या दिया हुआ है, आर्स कैपिटल के कैपिटल. कंपनी में 2 पार्टनर्स है. ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, ड्राइंग, डिपॉजिट. यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग करंट अकाउंट का कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग करंट अकाउंट का नहीं बनाएंगे, राइट. सो यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं दी हुई है, तो ये हमारे कहाँ पे बैलेंस शीट में डायरेक्टली कैपिटल से लेस हो जाएगा. ठीक है, डिपॉजिट हम लोग डेबिट साइड में दिए, तो ये डिपॉजिट वाला अमाउंट ये हमारा क्या डेबिट साइड का, ये कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, क्योंकि हम यहाँ पे हमने डिपॉजिट दिया, हमको कुछ मिला नहीं है. ठीक है, स्टॉक ओपनिंग है, वेजेस है, परचेसेस, कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा. जनरल एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में. रेंट एंड टैक्सेस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. मोटर कार आपका क्या है, असेट है. कैरियज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस. सेल्स, ट्रेडिंग, सर्विस, प्रॉफिट एंड लॉस. बैंक चार्जेस, बैंक को चार्जेस पे करे कितना, 105 रुपये. ये कहाँ पे जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस. बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस. ओल्ड आरडी प्रॉफिट एंड लॉस. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस. डेटर्स असेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी. बैंक करंट अकाउंट ये भी आपका क्या है, असेट है. आगे एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं. क्लोजिंग स्टॉक वॉज 46,000. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, 46,000. इट इज डिस्कवर्ड दैट क्रेडिट सेल्स अफेक्टेड ऑन 21/12/2013 ऑफ द वैल्यू ₹200 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स. मतलब क्या भैया, क्रेडिट सेल्स किया हुआ है बट वो बुक्स में ऐड नहीं की है. तो हमको मालूम है कि इसकी 2 एंट्री होगी, बुक्स में ऐड नहीं किया, तो पहले तो सेल्स में प्लस हो जाएगा, और दूसरा सेल्स का रिलेशन किसके साथ होता है, हमारे डेटर्स के साथ. ठीक है, डेटर्स के साथ हमारा क्या सेल्स का रिलेशन होता है, तो डेटर्स में से जाके क्या हो जाएगा, उधर भी जाके ऐड हो जाएगा. ठीक है, स्टॉक वर्थ ₹3,000 अनइंश्योर्ड हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर. स्टॉक है, पहले तो हमारा कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड पे. प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹1,000 परचेज्ड ऑन 31st December 2013 हैज बीन इनएडवर्टेंटली इंक्लूडेड इन परचेज. ये कहाँ पे परचेस में इंक्लूड किया गया है, तो 1000 तो हम लोग परचेस में से माइनस कर देंगे, और बचा हुआ और फिर इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे जाएगी, सेकेंड एंट्री हमारे प्लांट एंड मशीनरी में जाके ऐड हो जाएगी. वेजेस इंक्लूडेड अ सम ऑफ ₹500 एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन. ये क्या, इंस्टॉलेशन के टाइम पे हम लोग ने 500 रुपये पे किए थे, तो ये हमारा वेजेस में थोड़ा जाएगा, वेजेस में से लेस हो जाएगा, और कहाँ पे चला जाएगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड हो जाएगा. किसमें, तो क्या बोले, इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीनरी वुड वैल्यू एट 4,000 ऑन 36/2013. ये किसका है, जो हम लोग ने अभी न्यू एक बीच में हम लोग ने क्या एक नई मशीनरी लाई है 36/2013 में. कितना उसकी वैल्यू कितनी, 4,000 क्या मशीन की वैल्यू है, उसमें हमने कितना 500 रुपये खर्च किए. ओके, हमारे पास टोटल मशीनरी कहाँ पे दी हुई है, ढूंढो इधर. हाँ, 17,500 आपकी टोटल मशीनरी है. इसमें से 4,000 की मशीनरी का 6 तो माइनस कर दोगे आप. इसका जो फॉर्मूला है, मतलब जो मेथड हम लोग सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन में, मैं आपको दिखाऊंगी. द मोटर कार वॉज सोल्ड ऑन 36/2013 फॉर 2,000, द अमाउंट बीइंग रॉन्गली इंक्लूडेड इन सेल्स. अब मोटर कार तो सेल्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और मोटर कार का जो अमाउंट है 2,000 वो कहाँ पे जाएगा. क्वेश्चन में हम लोग इधर कितना 3,000 दिया है मोटर कार का. ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या बोला है कि मोटर कार को उसने कितना 2,000 में बेच दिया, मतलब 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस है.
कितना 36,2013 पे, तो इस पर डेप्रिसिएशन पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना है और कितना लॉस है या प्रॉफिट है। लॉस है तो आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली हम लोग लिखेंगे। उस तरह क्या बोला, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% एंड मोटर कार एट 20%, ठीक है। एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी इंक्रीज बाय 2000। इंक्रीज बाय 2000 का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे बैड डेट्स कितना दिया है 2100, ठीक है। अब आपको क्या बोला, इंक्रीज बाय 2000 मतलब क्या है, ये आपका RDD है तो आपको इसे 2000 लेने का है, ठीक है। आगे हम लोग क्या बोला हुआ है, रेंट एंड टैक्सेस वर प्रीपेड व 800, नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब हम अपना सम चालू करते हैं। R एंड K का कैपिटल लिखते पहले, यहाँ पे आ जाएगा R, कितना आएगा कैपिटल 1 लाख इनर कॉलम, ठीक है। उससे अगर हमारा नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस हुआ तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखेंगे, इधर लेस ड्राइंग करेंगे, लेस ड्राइंग्स। सो ये आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, R का वैल्यू मिल गया। इधर K लिखो, K में भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस आएगा, यहाँ पे 1 लाख एंड लेस क्या है आपके पास ड्राइंग्स, यहाँ पे आप लेस कर दोगे। आगे क्या दिया था हम लोग को, प्लांट एंड बिल्डिंग, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे आ जाएगा बिल्डिंग, कितनी वैल्यू है 87,000। इसके ऊपर हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी गुडविल, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, कितना है 17,500, 17,500, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, गुडविल, यहाँ पे जो गुडविल, गुडविल की अमाउंट कितनी है 20,000, आउटर कॉलम 20,000। उसके बाद हमारे पास ड्राइंग्स थे, वहाँ पे ड्राइंग्स कितने हैं 10,000 एंड 12,600, यहाँ पे जो 10,000, यहाँ पे 12,600। ये यू कैन सी अभी हमारे पास क्या, डिपॉजिट स्टॉक ओपनिंग है कितना 27,000, यहाँ पे आ गया, ओपनिंग था आपका। क्या है अभी, डिपॉजिट वेजेस परचेसेस कितना है 69,000, 69,000 इनर कॉलम में आ जाएगा 69,000, ठीक है। और क्या है हमारे पास, टू वेजेस, इसकी भी वैल्यू इनर कॉलम में आ जाएगी, कितना है वेजेस हमारे पास 10,000, यहाँ पे 10,000। कैरिएज इनवर्ड है हमारे पास 600, यहाँ पे आ जाएगा 2 कैरिएज इनवर्ड, कितना है 600, यहाँ पे आ जाएगा 600 आउटर कॉलम। लास्ट में क्या, जनरल एक्सपेंसेस। अभी हमारे पास क्या, डिपॉजिट है, और जैसे कि मैंने आपको बोला था जो डेबिट, ये आपको डेबिट एंड क्रेडिट दिखाई दे रहा है। डेबिट का 2 इफेक्ट होता है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा क्या होता है असेट में। तो ये आपका डेबिट डिपॉजिट, ये आपको कहाँ पे चल जाएगा, असेट में चलेगा 1000, ठीक है। क्योंकि डिपॉजिट आपका एक्सपेंस तो नहीं है, ठीक है। तो ये 1000 आपका कहाँ पे चला जाएगा, असेट में चला जाएगा 1000, यहाँ पे डिपॉजिट्स कितना है 1000। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस में आपको इधर आ जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस 4000, आउटर कॉलम 4000। आगे हम लोग के पास क्या है, रेंट एंड टैक्सेस, मोटर का रेंट एंड टैक्सेस कितना 2000, रेंट एंड टैक्सेस 2000। आपके पास और क्या है, मोटर कार के ऊपर हमारे पास बहुत सारे एडजस्टमेंट है, कितना रेंट 3000 है मोटर कार। इधर हम लोग लिख देते हैं हमारा वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट यहाँ पे पहले हम लोग लिखते हैं मोटर कार, कितना है 3000, इसकी एंट्री हम बाद में पास करेंगे।
उसके बाद कहते हैं हमारे पास टू कैरिएज आउटवर्ड, टू कैरिएज आउटवर्ड 1400, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये रेंट एंड टैक्सेस का 2000 इनर कॉलम में आएगा, इसमें हमारे पास एडजस्टमेंट है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। इसके बाद वी हैव सैलरीज कितना 84,000, यहाँ पे आ जाएगा इनर कॉलम में 84,000। इसका क्या है, सॉरी सेल्स था 84,000, सैलरीज एंड बैंक चार्जेस यहाँ पे आ जाएगा टू सैलरीज टू बैंक चार्जेस, बैंक को चार्जेस आपने पे किया है। सैलरीज आपका कितना है 3,100 आउटर कॉलम एंड बैंक चार्जेस इज 105, ठीक है। इधर आपका बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ एंड ओल्ड आरडीडी, सो वो यहाँ पे आ जाएगा 2,100 आपको बैड डेट्स है एंड ओल्ड आरडीडी कितना 1,500, ओके। नेक्स्ट वी हैव प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है इसकी वैल्यू 2,000। एंड नाउ अभी हमारे पास क्या बच्चा है, डेटर्स क्रेडिटर्स एंड बैंक करंट असेट, बैंक करंट अकाउंट। तो ये कहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट में, डेटर्स का लिख लेते पहले, डेटर्स कितनी वैल्यू है 19,800, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स 7,500, ठीक है। डेटर्स के ऊपर आपके पास एडजस्टमेंट है, यहाँ पे आ जाएगा आपको बैंक करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कितना अमाउंट है 975, ठीक है। ये है एक्चुअली में 795, तो यहाँ पे ये कट हो गई, ये यहाँ पे आ गया 795, ओके। आते हैं हमारे एडजस्टमेंट के ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 46,000, यहाँ पे आ जाएगा आउटर कॉलम 46,000। नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, असेट में, असेट में यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 46,000, 46,000। यहाँ पे क्या बोला, इट इज डिस्कवर्ड दैट क्रेडिट सेल अफेक्टेड ऑन 21/12/2013 टू द वैल्यू ऑफ ₹200 नॉट बीन एंटर इन द बुक्स। तो क्या बोला यहाँ पे एट द लास्ट हमें क्या मालूम पड़ा कि क्रेडिट सेल्स किया था 200 का, वो अब तक ऐड नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे जाके सेल्स में ऐड कर देंगे, ऐड क्रेडिट सेल्स कितना है 200, कितना हो जाएगा 84,200। नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे आ जाएगी, डेटर्स में, डेटर्स में हम क्या कर देंगे, ऐड क्रेडिट सेल्स, डबल एंट्री ना, तो हो जाएगा 2,000 के 20,000 के ऊपर आपको कितना क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब आपका आरडीडी वगैरह जो भी है उस पर फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट वी हैव स्टॉक वर्थ ₹3,000 अनइंश्योर्ड हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना है 3,000, आउटर कॉलम 3,000। यहाँ पे आ जाएगा टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, अमाउंट कितना है 3,000, आउटर कॉलम 3,000। प्लांट मशीनरी वर्थ ₹1,000 परचेज्ड ऑन 31st December 2013 has been inadvertently included in purchases, तो परचेसेस में से लेस कर देंगे, लेस wrongly added, wrongly included कितना 1,000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 68,000। इसके वो कोई और एंट्री नहीं था, आपको 68,000 आउटर कॉलम में आ सकता है, ठीक है। इधर आप सीधे कैंसिल कर दो,
यहाँ पे प्लांट एंड मशीन में आके आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड परचेसेस कितना है 1000, 18,500। Wages included a sum of 500 spent at the time of installation of a new machinery would valued at 4,000 on 30/6/2013। तो इधर भी लेस कर देंगे, लेस wrongly added included कितना 500 है, तो यहाँ पे लेस हो जाएगा तो 9,500। यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ऐड इंस्टॉलेशन चार्जेस 500 कितना हो जाएगा 19,000। द मोटर कार वॉज सोल्ड ऑन 30/6/2013 फॉर 2,000, द अमाउंट बिंग रॉन्गली इंक्लूडेड इन सेल्स। सेल्स में से 2,000 हम लोग लेस कर देंगे। यहाँ पे आओ, लेस wrongly included कितना 2,000। अभी आउटर कॉलम में आप लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 82,200। मोटर कार इधर लिख देते, सेल्स वैल्यू सोल्ड एट 2,000। ठीक है, कब अब हम लोग को मतलब इसके ऊपर हम लोग कितना परसेंटेज निकालने का है, कितना डेप्रिसिएशन वो भी मालूम पड़ेगा। रुक जाओ, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम एंड मोटर कार एट 20% पर एनम एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी इंक्रीज बाय 20,000। प्लांट एंड मशीनरी पे कितना 10% इधर लिख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी कितना 10%, और हम लोग को कितना ये इंक्रीज बाय 2,000 क्या है, न्यू आरईडी। न्यू आरईडी का पहले हम लोग ये कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा न्यू आरईडी आपका 2,000, 4,100। अब 4,100 में से 1,500 माइनस करो, 2,600। यहाँ पे आ जाएंगे लेस न्यू आरईडी कितना 2,000, ये हो जाएगा फिर आपका 18,000। ठीक है, मोटर कार के ऊपर 3,000 के ऊपर आपको कितना मतलब डेप्रिसिएशन कितना पर 20% निकालो डेप्रिसिएशन। यहाँ पे आ जाओ, 3,000 इंटू 20%, 600 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, बिकॉज मिडल ऑफ द मंथ है, मिडल ऑफ द ईयर आई मीन टू से। तो अब कितना 300 रुपीज़ का आपका डेप्रिसिएशन है, मतलब डेप्रिसिएशन इक्वल टू 300 रुपीज़। ठीक है, अब आपका मोटर कार की वैल्यू कितना, मोटर कार वैल्यू 3,000 माइनस 300, तो कितना हो गया 2,700 आपका वैल्यू था। आपने कितने में सोल्ड एट कितने में किया, सोल्ड एट 2,000 में किया, तो आपका 700 आपके पास क्या आया, लॉस आया। ठीक है, तो ये आपको पहली बात तो मोटर कार का जो एंट्री है आपको असेट में दिखा का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज असेट आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, आपको उल्टा लॉस हुआ है। तो लॉस कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार, कितना लॉस हुआ है आपको 700। ठीक है, और इसका डेप्रिसिएशन वैल्यू कितना है 300, तो ये 300 आपका कहाँ पे चल जाएगा, डेप्रिसिएशन के इसमें आ जाएगा, टू डेप्रिसिएशन किसका है, मोटर कार 300। मोटर कार की कोई एंट्री क्यों नहीं आई, क्योंकि आपने खरीदा भी था, आपके पास आया भी था मोटर कार, आपने बेच भी दिया, तो क्या एंट्री आएगी, आपको लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ आपको वो देखने का था। अब बात रही प्लांट एंड मशीनरी की, प्रॉफिट डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है 10%। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी 17,500 जो हम लोग को ट्रायल बैलेंस में दी थी। राइट, यहाँ तक आपको समझ में आया।
इसमें से जो 4000 की मशीनरी थी ये आपने कब इंस्टॉल किया था? हाफ ईयरली। तो आपको पहले बात 13,500 आपने पूरे साल यूज किया है, तो इसके ऊपर आपको 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, विच इज 1350, राइट। ये आपका इस पे डेप्रिसिएशन लगा। अब बात है ये 4000 पे आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस 500, क्योंकि हम लोग इसमें प्लस नहीं कर सकते हैं, इसमें पहले से ऐड नहीं था, इसमें ऐड है, सही है, इसमें ऐड है। तो इसमें आपको कितना निकालना पड़ेगा? 4500 पे आपको 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करना है। आपको क्या वैल्यू मिलेगा? देखो 225। तो आपका अगर 225 यहाँ पर डेप्रिसिएशन वैल्यू इसके लिए, ये फर्स्ट डेप्रिसिएशन वैल्यू सेकंड डेप्रिसिएशन वैल्यू दोनों को ऐड करो, कितना है? 1350। टोटल डेप्रिसिएशन वैल्यू कितना है? 1575। आपको ये अमाउंट प्लांट एंड मशीनरी का जो आपका यहाँ से आप पूरे 19,000 में से ये अमाउंट लेस करोगे। इसमें देखो एक चीज देखो, आपने जो परचेज किया था वो भी आ गया, इंस्टॉलेशन चार्जेस सब आ गए, इसमें से आपको ये 17,500 में से आपका जो 4,000 का था वो भी आ गया। हम लोग ये 1,000 रुपए के ऊपर हम लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस क्यों नहीं लगाए? आई मीन टू से इसमें 1,000 रुपए के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाया? बिकॉज ये एट द लास्ट एंड ऑफ द ईयर खरीदा गया था, राइट। तो हम लोग लेस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन। आप किसी अगर आप सिर्फ इसमें और इसमें से ऐड लेस करके और इसको ऐड कर देते तो भी एक ही बात थी, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 1575 आपका क्या डेप्रिसिएशन वैल्यू लेस करो, आपको मिलेगा 17,425। ओके, नेक्स्ट एंट्री आपकी यहाँ पे डेप्रिसिएशन के अंदर आ जाइए प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 1575। या आप लिख सकते हो वर्किंग नोट 1, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग नोट 2, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो वर्किंग नोट 2। लास्टली क्या बोला? रेंट एंड वेट्स क्या? प्रीपेड व 800 एंड उसके बाद हम लोग कोई नो इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं करने का, ठीक है। प्रीपेड मतलब पहले से भरा हुआ, तो हम लोग क्या कर देंगे? लेस क्या कर देंगे? प्रीपेड कितना है? प्रीपेड आपका 800 लेस हो जाए तो आपके पास कितना हो जाएगा? 1200, राइट। और ये प्रीपेड की एंट्री आपके असेट में से जाएगी। प्रीपेड रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड क्या है? रेंट एंड वेट्स है ना, रेंट एंड टैक्सेस है। रेंट एंड टैक्सेस कितना है? 800। ओके, अब आते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग पे। ये सारे एंट्रीज हम लोग पास कर चुके हैं। इसको टोटल करो 46 प्लस 3000 कितना? 49,000 प्लस 82,800 200 कितना होता है? 1,31,200, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा 1,31,200 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। और यहाँ पर क्या है? बैलेंसिंग फिगर। लेस करो आप, ये सब लेस करो, इसमें से आपको मिलेगा कितना आएगा? 26,100। सेम 26,100 आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या? ब्रॉट डाउन 26,100। इसका आपका टोटल भी 26,100 ही होगा, 26,100। इसको पहले आपको टैली करना पड़ेगा। इट इज गोइंग टू बी 1,875 टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। और यहाँ पर क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। लेस करो अब आपके जितने भी अमाउंट है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, सब लेस करो। यू आर गोइंग टू गेट 6,120। सो वही हमारा नेट प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन
कितना है 6120। यही 6120 को ये आपका इसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ इसलिए बना क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे 6120 कितने यहाँ पे आ जाएगा 6120। आपको दो कौन है आर एंड के, दो पार्टनर्स है, ठीक है। 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कितना होगा, दोनों को इक्वली डिवाइड होगा 3060 3060। सो आपका बैलेंस शीट में यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ऐड नेट प्रॉफिट कितना है 3060103060, ठीक है। यहाँ पे भी ऐड नेट प्रॉफिट कितना है 3060103060। इसमें से आपको 10,000 माइनस करना आप इजीली कर सकते हो, तो आपका हो जाएगा 93,060। यहाँ पे आपको 12 माइनस करने का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90,460। ओके, अब आप इसे टैली कर सकते हो बैलेंस शीट को। आपका ये सारा टोटल आया है कितना है 1,91,020, ठीक है। यहाँ का आपके पास आया है 1,91,020। तो मतलब क्या, आपका बैलेंस शीट टैली हो गया है और आपका क्वेश्चन राइट है, आई मीन आपका सॉल्यूशन राइट है। Here we have completed. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.